हरे कृष्णा। आज के आधुनिक दौर में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार धन के लालच में बुरे से बुरे कार्य करने से भी पीछे नहीं हटता। केवल इतना ही नहीं बल्कि मात्र एक सिक्के के लिए व्यक्ति अपने घनिष्ठतम रिश्ते भी त्याग देता है। यदि कोई धन ना कमाए तो समाज में उसका कोई सम्मान भी नहीं होता। क्या आप जानना चाहते हैं कि धन के लोभी व्यक्ति के हृदय में कितने सारे अवगुण प्रवेश कर जाते हैं? तो आज की ये विशेष कथा एक ऐसे ही ब्राह्मण की है जो कि बहुत धनी था, लेकिन काल का चक्र ऐसा घूमा कि वह निर्धन हो गया और अंततः भगवान का शुद्ध भक्त बना। तो आइए चलते हैं अवंती राज्य की ओर और देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को इस कथा के माध्यम से क्या उपदेश दिया। उद्धव जी के पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि एक शुद्ध भक्त कभी भी अपने आध्यात्मिक स्तर से नीचे नहीं गिरता। फिर चाहे दूसरे लोग उसका अपमान करें, उसे मारे, लूटे, अपहरण करें या फिर कितना ही घृणित कार्य करें। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये करना इतना सहज भी नहीं है कि वह दूसरों के कठोर तथा निंदनीय शब्दों का प्रहार सहन कर पाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अवंती राज्य में रहने वाले एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं जो कि सहनशीलता का मूर्तिमान उदाहरण था। अवंती राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो कि एक सफल व्यापारी था। ऐसा लगता था कि मानो कुबेर स्वयं उसके घर में निवास करते हों। वह ब्राह्मण अपने धन के नशे में इतना चूर था कि अधर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। वह अपने शरीर पर एक दमड़ी तक खर्च नहीं करता। उसके दुर्व्यवहार के कारण उसके घर के सभी सदस्य उससे घृणा करने लगे थे। उस ब्राह्मण में इतने अवगुण थे कि उसके घर के 5 कुल देवता भी उसके व्यवहार से अप्रसन्न हो गए। अब यदि कुल देवता ही किसी व्यक्ति पर कुपित हो जाए तो भला उसके पुण्य कब तक साथ रह सकते हैं। बस ऐसा ही हुआ और देखते ही देखते उस ब्राह्मण की संपत्ति का पर्वत छोटा होने लगा। सरकारी अधिकारी, लुटेरे, प्राकृतिक आपदाएं और उसके अपने सगे संबंधी ही उसकी संपत्ति को गिद्धों की भांति नोच नोच कर खा गए। अंततः वह ब्राह्मण पाई पाई का मोहताज हो गया। जो ब्राह्मण अपने घर के सदस्यों के साथ बुरा व्यवहार करने से पहले एक क्षण भी नहीं सोचता था, वो अब उन्हीं के द्वारा उपेक्षित किए जाने लगा और अपनी दयनीय स्थिति के बारे में गहन विचार करने लगा। वह सोच रहा था, हाय हाय, मैं कितना अभागा हूँ। इतने परिश्रम से कमाई हुई संपत्ति का ना तो मैं भोग कर सका और ना ही उसे किसी धर्म के कार्य में लगा सका। अगले जीवन में मैं तो अवश्य ही नर्क का भोगी बनूंगा। एक लोभी व्यक्ति का हृदय केवल अवगुणों का घर होता है। इनमें से 15 प्रमुख हैं: चोरी, हिंसा, कपट, काम, क्रोध, अनिर्णय, गर्व, कलह, झूठ बोलना, शत्रुता, अविश्वास, जुआ, नशा, द्वेष तथा स्त्रियों द्वारा उत्पन्न किए गए खतरे। मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग जीवन की पूर्णता प्राप्त करने में नहीं बल्कि भौतिक संपत्ति को बढ़ाने में किया। और आज जब मैं वृद्ध हो चुका हूँ तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं रही। इतने अवगुणों के होते हुए भी उस ब्राह्मण की भगवान विष्णु पर थोड़ी श्रद्धा थी। अपनी इस दयनीय स्थिति के कारण उस ब्राह्मण के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने सोचा कि वो अपना शेष जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या में लगाएगा। ब्राह्मण ने महाराज खटवांग के बारे में विचार किया जिन्होंने केवल एक क्षण में वैकुंठ प्राप्त कर लिया था। तो बस फिर क्या था, उस ब्राह्मण ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और अपना घर बार छोड़कर धरती पर विचरण करने लगा। उसकी वास्तविक परीक्षा तो अब प्रारंभ होने वाली थी, जब उसे पग पग पर समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह एक अत्यंत निर्धन भिक्षुक की तरह रहता था। समाज के लोग किस हद तक अभद्र हो सकते हैं, इसका अनुमान हम इस कथा से लगा सकते हैं। लोग उसके सिर पर थूकते थे और उसके भोजन में मूत्र विसर्जन करते। कभी उसे छड़ी से पीटते तो कभी बांध देते। कोई उसका संन्यास दंड छीन लेता तो कोई कमंडलू, कोई आसन ले जाता तो कोई वस्त्र। उसके मौन व्रत को तोड़ने के प्रयास में कुछ लोगों ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी थी, लेकिन वह ब्राह्मण सब कुछ सहन करता रहा और अपने आध्यात्मिक स्तर से रंच मात्र भी नहीं गिरा। धरती पर विचरण करते हुए वह बार बार एक गीत गुनगुनाते रहता था और मूर्खों के दुर्व्यवहार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अब हम देखते हैं कि वह इस गीत के माध्यम से क्या कहता था। उसके इस गीत का अर्थ था, मेरे कष्टों का कारण ये लोग नहीं अपितु मेरा मन है, जिसने मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रखा है। इस मन को स्वयं मैंने स्वीकार किया है और ये एक दर्पण की भांति संसार को प्रतिबिंबित करता है। जब ये मन परम सत्य पर केंद्रित हो जाता है तो पुण्य कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि मन नियंत्रण में नहीं रहता तो फिर पुण्य कर्म करके प्रपंच करने का भी कोई अर्थ नहीं। संसार में इस मन को दमन करने से अधिक दुष्कर और कोई कार्य नहीं। जब हम दूसरों को भिन्न दृष्टि से देखते हुए किसी को अपना मित्र तो किसी को अपना शत्रु मानते हैं
तो ये भेद दृष्टि कलह को जन्म देता है। मैं अवश्य ही शारीरिक चेतना में लिप्त हूँ। यदि मैं सोचता हूँ कि दान देने वाले लोग मेरे सुख के कारण हैं और मुझसे दुर्व्यवहार करने वाले लोग मेरे कष्ट के कारण हैं, वास्तव में मेरे सुख दुख का मूल कारण तो ये है कि मैं स्वयं को शरीर मान रहा हूँ, आत्मा नहीं। जब कोई व्यक्ति सांसारिक सुख भोगने का प्रयास करता है तो वो अपनी पहचान अपनी नश्वर देह से करता है, लेकिन सुख भोगने के उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और वह केवल दुखों का भागीदार बनता है। चूँकि भौतिक शरीर तो मृत है, आत्मा ही सुख दुख का भोग करता है, लेकिन ये आत्मा का वास्तविक कार्य नहीं है, क्योंकि वह भगवान का नित्य सेवक है और उनकी सेवा करना ही उसका परम कर्तव्य है। इस प्रकार अवंती ब्राह्मण ने ये निश्चय किया कि भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में वह अपना संपूर्ण जीवन लगा देगा और अंततः भव सागर को पार कर जाएगा। अवंती ब्राह्मण के इस गीत को श्रवण करने का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस गीत को सुनता और सुनाता है, सांसारिक सुख दुख उस व्यक्ति को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते। तो कैसी लगी आपको आज की ये कथा और इस कथा से आपने क्या शिक्षा प्राप्त की, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, आप सबके प्रिय जगन्नाथ जी फिर से एक बार आ चुके हैं। तो अगर आप अपने घर में और जीवन में भगवान जगन्नाथ को आमंत्रित करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट neelachal.com पर जाकर उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसे ही मधुर कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के इस कथा सागर में गोते लगाते रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और हम आपसे मिलेंगे एक और श्रीमद् भागवतम कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।